दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत बुरा हाल है। टेंट ऊपर से देख रहे हो आप, टेंट ऊपर से पूरा गीला हो चुका है और ये धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है। इसमें से मेरी टोपी में बर्फ जम गई है, देख सकते हो। लेकिन मेरी टोपी क्या टेंट से टच हो रही थी। -17 -15 डिग्री टेम्परेचर होगा बाहर। किस तरह रात काटी है बस नहीं पता, कैसा नहीं पता। बहुत बुरा हाल है। वो तो हम थोड़ी तैयारी वारी करके आए थे, थोड़ी बहुत, पूरी नहीं थी, थोड़ी बहुत तो थी हमारी, तो रात निकाल ली हमने। बस इंतज़ार है कि थोड़ा सा सन निकल जाए तो बाहर निकलेंगे, उससे पहले तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये सुबह के 6-6:30 बजे है और ठंड पूछो मत। ये यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं। रात को छूट गया था, इसमें पूरा जम गया है, पत्थर हो गया मतलब बेसिकली। मेरा गोप्रो भी जम गया है, देख रहे हो आप। अंदर रखा हुआ था ये, बाहर नहीं अंदर। इसको भी थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा नॉर्मल करूँ पहले। मतलब टेंट के अंदर भी बर्फ़ जम गई थी कोने कोने में। मतलब आप देखो तो क्रेजी। दिस इज एक्सट्रीम अप नॉर्थ, सुपर एक्सट्रीम। विनी बॉय, गुड मॉर्निंग। कैसी है ठंड बाहर? ओके, ठंड है। आई थिंक -10। सो -15 -10 डिग्री टेम्परेचर है। गुड पार्ट। और ये हमारे पानी का सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ताज़ी बर्फ़ है। पानी इसमें नहीं तो पिघला रहे हैं, पानी बना रहे हैं। ये बर्फ टेंट के अंदर सोते हुए आई है, गिरी नहीं है। आप समझ सकते हो टेंट के अंदर कितनी ठंड थी। जहाँ खूबसूरत वादियाँ हो, जहाँ विन्नी हो जो हमारे को हेल्प कर रहा हो और हम बना रहे हैं कॉफ़ी, वहाँ पे एक डार्क साइड भी होती है। ये देखिए, प्रशांत की थोड़ी सी तबीयत ढीली सी लग रही है, उसको सिर दर्द हो रहा है और थोड़ा सा डिजीनेस वाली, एग्जैक्टली तो नहीं है, बहुत माइल्ड है। तो हम ऑक्सीजन लेकर आए। ऑक्सीजन लेकर आए तो उसको यूज़ भी करना चाहिए। गाइस, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो कहीं भी, कोई से भी टेम्परेचर, कोई से भी वेदर में, दो चीज़ें मेरे हिसाब से मस्ट हैं। एक, ऑक्सीजन सिलेंडर रख लो अपने साथ, और दूसरा ये वॉर्मीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वॉर्मी वाले पैकेट्स काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे, लाइफ सेवर है। तो दोस्तों ये है एक्सट्रीम अप नॉर्थ। इससे ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं करा हमने कभी अप नॉर्थ। मतलब लिमिट है भाई, लिमिट। और जो वीडियो जिसने पकड़ रखा है ना, इसकी वजह से ही किया है। और ये तो आज भी कह रहा है आगे चलो आगे। मैंने कहा भैया, कल वो गाड़ी वाले भी आ रहे थे, उन्होंने बोला ऊपर से कि भैया जान प्यारी है तो ऊपर मत जाना। ये स्टेटमेंट थी उनकी, एग्जैक्ट स्टेटमेंट। तो हम अभी ऊपर नहीं जा रहे हैं। देयर इज ऑलवेज, क्या बंद हो गया? नहीं। देयर इज ऑलवेज अ टाइम व्हेन यू से नो एंड यू गो बैक, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम कि हम आगे नहीं जा रहे हैं और हम जा रहे हैं वापस। तेरे पूरे सिर पे बर्फ है भाई, सिर पे बर्फ है तेरे पूरे। ग्यारह घंटे बाद टेंट से बाहर निकले।
वहाँ पे सूरज निकल गया है। हमारे यहाँ पे पहाड़ बहुत ऊंचा है और सूरज इसके पीछे है, सो इस वजह से सूरज काफ़ी लेट आ रहा है यहाँ पे निकलने का। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जब आप कैंपिंग कर रहे हो ठंड में, तो अगर आप ध्यान रखो कि भैया सूरज कहाँ से निकल रहा है, पहाड़ तो नहीं है। अगर हम ऐसी जगह रुके होते जहाँ पे पहाड़ इस टाइम नीचे नहीं होते तो सूरज बहुत जल्दी निकल गया होता, एंड दैट विल बी अ वेरी बिग बोनस। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे सूरज बहुत जल्दी छुप जाता है क्योंकि दूसरी तरफ पहाड़ बड़े होते हैं। सो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप कैंपिंग वैम्पिंग करना चाहते हो तो तभी वो कंपस रखते हैं लोग, बिकॉज कंपस से दे नो कि ईस्ट वेस्ट किधर है, कहाँ से सन निकलेगा, कहाँ से जाएगा। जल्दी कर, मेरा हाथ ठंडा हो रहा है। सो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे मिल रहा हूँ। तो बेसिकली अभी अपडेट ये है कि सारी बैटरियाँ सब ख़त्म हो गई हैं इतनी ठंड में। मेरी गोप्रो की बैटरी 50% दिखा रहे थे और मैंने अभी सुबह उसको शॉट लेने के लिए किया, एकदम 0% हो गई वो, इतनी ठंड है। तो ये मोबाइल की थोड़ी सी बची हुई है क्योंकि इसको जेब में रख रखा था तो गर्म था अंदर, तो इसकी बैटरी बच गई है। और मेरा जो पावर बैंक था वो भी ख़त्म हो गया, उससे भी चार्ज कर लिया था रास्ते में। सो अभी मेरे पास और कोई जुगाड़ नहीं था, एक ही जुगाड़ था जो मैं अब कर रहा हूँ। एक तो फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई, जैसे अभी आपने देखा। अभी मैं अपना गोप्रो चार्ज कर रहा हूँ इससे, बाइक ऑन करके। बाइक भी गर्म हो जाएगी और गोप्रो भी चार्ज हो जाएगा। हाँ ऑलवेज, मतलब बार बार कह रहा हूँ, एक्सट्रीम, मतलब मैं सोच के नहीं आया था कि हम ये करेंगे, ऐसा होगा। मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे को पता था मैं नॉर्थ जा रहा हूँ और कुछ एक्सट्रीम कुछ भी करेंगे, कुछ तो करेंगे। बट आई थिंक जो हमने किया इट्स इनफ फॉर दिस ट्रिप। एंड मतलब सीरियसली यार, वो रात कैसे निकाली है, मतलब आई टेल यू, मेरा हाथ ना ग्लव्स निकाल रखे हैं मैंने, उंगलियां जम गई हैं। इट्स वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड मैन। आई सीरियसली से, इतनी ठंड में अगर आपको, मेरे को ये हाथ गर्म करना पड़ेगा जल्दी से, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। सॉरी, बाय, थोड़ी देर में मिलता हूँ। दोस्तों एक मिनट, कड़ी मुशक्कत के बाद विन्नी की स्टार्ट हो गई है। सो नाउ, और मैं टेंट से बाहर आ गया। हाँ फाइनली हम फीलिंग बेटर आफ्टर। मैं 11 घंटे बाद आया हूँ टेंट के बाद, स्प्रिंग के बाद। ब्रदरहुड लिव्स। एंड इट्स माय हैप्पी बर्थडे। ब्रदर बॉय, भाई बर्थडे बॉय के लिए मैं एक डांस करना चाहूंगा प्लीज। ओके। ओए छोटे, तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया। मंकी कैप लगा के बहुत बढ़िया लग रहा था। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आगे वाली निकाल दो। सो हमने सारा कचड़ा वचड़ा गाई सारा इकट्ठा कर लिया है, कैंपिंग करी थी ऐसे ही। आई होप कि एक बैग है हमारा ये, इसको हम लेके जाएंगे अपने साथ वापस। तो अभी यहाँ पे पूरा खोल खाल के निकलते हैं। सूरज देखो वहाँ तक पहुँच गया है, वहाँ से हम वेट कर रहे हैं, धीरे 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 यहाँ तक आ गया है। अब वहाँ से यहाँ तक आना है, बस सूरज देवता की वेट है। सो टेंट उखड़ चुका है और इससे पहले कि धूप हमारे पास आए, हम धूप के पास चलते हैं। 12 घंटे से वेट कर रहे हैं इसकी। ओह माय गॉड। अच्छा, हमें रात को ना आवाज आ रही थी, मेरे को और प्रशांत को, और हम दोनों ही उठे थे रात को, और हम कह रहे थे कि कोई है बाहर। तू उठा था, मैं सोया नहीं था। अच्छा हाँ, मैं उठा था, ये सोया नहीं था। और मैंने कहा भाई आवाज आ रही है। तो गाइज एक्चुअली ये देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे निशान, अब पता नहीं क्या थे। और ये चल के ना देख, हाँ। ये चल के इधर गए हैं क्योंकि हाँ। ये एग्जैक्ट है। हाँ जैसे उसने फुट रखा, हाँ तो फिर जब आगे को हाँ मारता हाँ है, हाँ हाँ, तो ये ऐसे होता हुआ गया। तो बिल्कुल टेंट के पास आए थे रात को,
और टेंट से पास फिर उन्होंने हमें पता नहीं सूंघा होगा या जो भी चीज़ होगी, क्योंकि हमने खाना बनाया तो उस वजह से स्मेल आई हो। तो लकीली स्नो लेपर्ड टाइप की चीज़ तो नहीं थी, पर ये क्या थे समझ में नहीं आ रहा। वही होगा, यहाँ पे तो आइबेक्स ही होता है। हाँ चलो गाइस, ये भी रात को आए थे मेहमान हमसे मिलने के लिए, भाई का बर्थडे बनाने के लिए आए थे लगता है, हैप्पी बर्थडे बोल के चले गए। फाइनली सन, सेक लो गर्म कर लो भाई। एकदम सन आती कैसे एनर्जी नहीं आ रही एकदम से, मतलब भरती जा रही है, ऐसे भरती जा रही है एनर्जी, भरती जा रही है अंदर। That's why I always call fire and light. हमेशा पॉजिटिविटी लेके आते हैं। Almost cleaned our all stuff and mess. Here is Vinny. Hold on. Our last luggage. Yes, look at this. So अभी हम क्या बना रहे हैं मिस्टर कुक? अभी हमारे मेन्यू में है, आपको क्या खाना है? दाल मखनी, वेजिटेबल पुलाव, जीरा राइस, चिकन नूडल्स, वेज नूडल्स और अभी पनीर मखनी और मैगी। एक्चुअल में कि पता नहीं है कुक को कि उसके पास क्या क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ। बोल रहा हूँ तो दिखा दे। मैं आपको दिखाता हूँ। तू दिखा दे, मैं आपको संतुष्टि करा दे। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ये तो बताई भी नहीं मैंने। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ये देखिए, वेरी गुड कलेक्शन। और दही भी है। तो दोस्तों टाइम आ गया है इसे स्टार्ट करने का। रेडी, चलो। तेज। 11,000 फीट पे तू मुझसे धक्का लगवा रहा। मेरे पास इसका जुगाड़ है, उससे करेंगे ना स्टार्ट। ये मैं वीडियो इसलिए बनाया था कि जब इतने हाई एल्टीट्यूड पे होते हो और बैटरी अगर गिव अप कर जाए, जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो धक्का नहीं लगता, बस धक्का नहीं लगता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए अभी दिखाऊंगा आपको 2 मिनट में। उसके लिए क्या करना चाहिए, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट। तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको बताया धक्का नहीं लग सकता है। सो ये बैटरी का ये वीक स्टार्ट नहीं हो रही अपनी KTM 390, वो है अपनी पल्सर 220 और ये है क्या कहते हैं ट्रुप का इक्का, यस, द जंपर वायर। ये मैं इस बार लेकर आया था क्योंकि स्पीति में मेरी एक बार बाइक बंद हो गई थी, बड़ी मुश्किल से धक्का लगा के स्टार्ट करी थी। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप बहुत ठंडी जगह पे जा रहे हो तो इसको लेके जा सकते हो। ये थोड़ा हैवी ड्यूटी है, इससे थोड़े हल्के हल्के भी आते हैं, ठीक है। और इसको अगर ख़रीदना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, इसका लिंक मैं डाल दूँगा। तो बेसिकली इसका पॉजिटिव उसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव उसका नेगेटिव, और उसको स्टार्ट करेंगे उस बाइक को और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो बाइक है ये समझेगी कि ये बाइक बैटरी के साथ साथ उसकी वो भी बैटरी है और वो उससे स्टार्ट होने की कोशिश करेगी। बहुत बेसिक तरीके में मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो ये लगा हमारा रेड में रेड और रेड में रेड, ओके। हाँ लग गया। और ब्लैक में ब्लैक। हाँ लगा कोई नहीं तो बेसिकली अभी आपने जो स्पार्क देखा था वो इस गधे ने उल्टा लगा दिया था, ब्लैक को रेड में लगा दिया था। हाँ आप लगा, छोड़ दे। हाँ ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब मारो अपनी स्टार्ट। What's up, man? It worked, man. Yo, this thing is dope. सो जंपर वायर काम आ गया हमारा, बाइक की स्टार्ट हो गई है। सही में जान निकल जाती है यार यहाँ पे अगर धक्का मारना पड़े। और अगर अकेले हो तो और भी, आप अगर आप अकेले जा रहे हो कहीं ट्रैवल करने और बहुत ठंडी जगह पे हो और आपको पता है कि आपकी बैटरी पुरानी हो चुकी है,
सच बताऊं तो अगर बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर्स में जा रहे हो, जहाँ पे जैसे यहाँ पे रात को ऑलमोस्ट -15 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, -15 -16, सुबह जब सूरज नहीं निकला था और मॉर्निंग हो गई थी अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक जब हम वॉक कर रहे थे करीबन 7 साढ़े 7 बजे, तब -9 के करीब टेम्परेचर था। तो आप समझ सकते हैं। सो जंपर वायर एक अच्छी चीज़ है। जैसे अगर आप अकेले भी हो तो आप जैसे यहाँ पे हो, कोई भी गाड़ी जा रही है, कोई भी जा रहा है व्हीकल, आप उसको रोक सकते हो, उसको बोलो है मेरे जंपर वायर है, 2 मिनट आपकी बैटरी से कनेक्ट करके मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर सकता हूँ। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। बाकी बस अभी रिलैक्स कर रहे हैं यार। सही बताऊँ तो शाम को तो एंजॉय कर नहीं पाए अपना यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग, और आपको बताया कि इतना ठंड था, जो भी सब हमारी हालत थी, पर सुबह उठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी हमने नूडल्स वूडल्स बनाई हैं, आराम कर रहे हैं। विन्नी वहाँ देखो धूप में सेक रहा है, अपना धूप में लेटा हुआ है, बर्फ़ में बीच में वो लेटा हुआ धूप सेक रहा है, और हमें कोई जल्दी भी नहीं है। सो बेसिकली आज हम क्या जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली। आज प्रशांत का बर्थडे भी है, और कल रात और जहाँ हम रुके हैं पूरा एक्सट्रीम हो चुका है, ये फुल एक्सट्रीम हो चुका है। सो आई थिंक कि हमारा ये 4 दिन का ट्रिप था। सो अब हमें और पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैड फन, वी हैड सम एक्सपीरियंस जो हमें कभी नहीं हुआ था, और मतलब इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। और कभी कभी जब से मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मैं कोलकाता राइड में भी गया था और भी गया था, कि जब वो मन भर जाता है ना कि यार कर लिया, बहुत कुछ कर लिया एक ट्रिप में, सो लेट्स गो होम, फिर आएंगे। ज़रूरी थोड़ा है कि एक ही बार सब कुछ निपटाना है, मतलब मैं वैसा विचार नहीं रखता हूँ। और आगे तो बिल्कुल मना किया है, हमारा शिंकुला जाने का मन था, पर कल भी मैंने आपको बताया, वो बंदा बोल रहा था कि अगर जान प्यारी तो मत जाना, अंदर बहुत बुरा हाल है। और क्योंकि यही जो बर्फ़ गिरी थी अभी कुछ दिन पहले, बहुत सारी गिरी थी ऊपर भी, यहाँ तो थोड़ी पिघल गई, पर हाई एल्टीट्यूड्स में पिघली नहीं है, और बहुत स्लिपरी है, और वाटर क्रॉसिंग्स भी जमी हुई है। तो उसने मना किया है, और हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और भाई का बर्थडे, सो रात को विल एंजॉय इन ओल्ड मनाली, वहाँ खूब मस्ती करने वाले हैं। तो यही सब था, एक बार अपडेट दे दूं। और अभी जल्दी इसलिए भी निकल रहे हैं, आपको पहले बताया मैंने, वो ब्लैक आइस थोड़ी पिघल जाए, ठीक है। सो ओवर एंड आउट। रास्ते में आ गए तो इट्स योर फॉल्ट। देख लो, ये देखो टूट गई पंखड़ी। कल भाई साहब मैं घुस गया ड्रोन, अब ये कह रहा है मेरे को चलाना नहीं आता। इसका सेंसर खराब है, तो मैं कह रहा हूँ जब हम क्रिएटिव शॉट्स ले रहे होते हैं तो हमें फ्री स्पेस चाहिए, अब हटा ही नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? तो यार जस्ट लुक अराउंड, स्पेस की कमी है, देन टॉक टू मी। आई एग्री, स्पेस की कमी नहीं है बिल्कुल। कोई बात नहीं, पर एनीवे गुड बात यह है कि मैं इसके साथ एक्स्ट्रा ब्लेड्स लेके चलता हूँ, क्योंकि ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो और मैं बदलवा, इसको बदलने के लिए कुछ नहीं, इसको ऐसे दबाना है और घुमाना है, ये निकल गया ऐसे। और ये 2 टाइप के ब्लेड्स होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। एक होते हैं डॉट डॉट, ये मैच करने होते हैं, और एक में ये डबल लाइन होती है, यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है, तो ये डायगोनल ऐसे होना दो। चाहिए। तो ये 4 इसके मिलते हैं, 4 इसके मिलते हैं। अगर आप कॉम्बो पैक लोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, उसका उसमें मत लगा देना। तकनीकी खराबी के कारण हम इससे आगे का वो नहीं आपको दिखा सकते। एंड वी आर बैक। लग गया, तभी लग गया था, ये ड्रामेबाजी कर रहा था। इट्स वर्किंग नाउ। भाई ने नई जैंगो टी शर्ट पहन ली है अपनी, सामान वान रेडी हो गया है, और जिससे कि रास्ते पर आपसे बात होती रहे, तो मेरे को अपनी बाइक का पेट्रोल फूकना पड़ रहा है, क्योंकि ये बैटरी चार्ज हो रही है, इससे ये चार्ज हो रहा है, तो दोनों चार्जिंग चल रही है। थोड़ी देर में जब ये चार्जिंग हो जाएंगी, थोड़ी मतलब 50-50%, तब निकलेंगे बस यहाँ से, वरना रास्ते पर क्या बात करेंगे। तो दोस्तों वेलकम बैक हेलमेट के अंदर। तो ये अल्टीमीटर मेरा चल नहीं रहा था, तो 11,600 फीट पे हमने कैंप किया था यहाँ पे, 11,600 फीट। ओके, क्रेजी, व्हाट अ नाइट इट वाज, और क्या अमेजिंग मॉर्निंग थी।
2 steps, I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. मज़ा आ गया दोस्तों। आई होप कि आपको कुछ ऐसे व्यूज़, ऐसे नज़ारे, ऐसा एक्सपीरियंस, ये सब अभी रात को ही हुआ है। हम सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे भी आ रहे थे तब भी गिर रहे थे धीरे धीरे। सो काफ़ी ख़तरनाक रात थी बॉस, ख़तरनाक ख़तरनाक ख़तरनाक। और मैं शायद आज अभी ज़्यादा बात ना करूं आज के बारे में, क्योंकि बैटरी मेरे पास बहुत कम है, अभी भी चार्ज कर रहा हूं। आज हम मनाली पहुंच जाएंगे और मनाली पहुंच के सारी बैटरीज चक्कू हो जाएंगी। उसके बाद फिर खूब सारी बातें करेंगे, बट स्टिल ट्राइंग द बेस्ट। ये पूरी रात को जम गई होगी, ये सब पूरी जम गई, अभी सब पिघली। नज़ारे देखो दोस्तों, नज़ारे, वाओ। That's when the colors started to change. बट ये तो सर पे चढ़ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, साले खंजर मार के खून कर दूंगा, समझ गया? वो ये तो